हेलो स्टूडेंट, बीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने सिलेबस के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले देखते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और शेष हैं। तो हम आज देखेंगे, वर्क करेंगे टेबल्स एंड बॉर्डर्स पे। टेबल्स एंड बॉर्डर्स का हम कैसे बनाते हैं अपने वर्ड में, और उनका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे पहले हम वर्ड खोल लेते हैं, तो हम इसको एक न्यू पेज बनाते हैं। ये अब इस पर हमें इंसर्ट करानी, एक हमें टेबल बनानी है 3x3 की। तो हम सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पे गए। इंसर्ट ऑप्शन में हम टेबल एक ऑप्शन है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक इंसर्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक क्या कहते हैं, आपको ग्राफिकल व्यू में आपको टेबल्स दी हुई हैं। अब इस पर सिंपल जहाँ तक आपको जितनी भी टेबल्स बनानी है उस पर आप माउस को ले जाकर वह जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हम बनाते हैं 4x4 की। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेबल यहाँ क्रिएट हो गई। अब इसको हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएट टेबल। टेबल बन गई। और फॉर्मेटिंग सेल्स, अब इसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, पुराना हमारा ओपन है। हाँ, तो हम अब टेबल को देखिए एक तरीके से और भी बना सकते हैं। हम कहीं और नीचे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, या टेबल पे एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। जैसे हम ड्रॉ टेबल पे जाते हैं तो हम इस पेन को लेकर जहाँ से जहाँ तक आपको टेबल बनानी है, मान लीजिए छोटी टेबल बनानी है इतनी, उसको हम ये क्रिएट कर दिए। तो इसके नीचे और हमें बनानी है, और बना दिए 3x3 की बनाते हैं हम लोग 3। अब इसको 20 से क्रॉस कर देते हैं ये। तो ये हमारी 3x3 की टेबल हो गई। ये मैनुअली हमने बनाई, ये कस्टमाइज बनाई, जो भी पहले से वर्ड के ऑप्शन में अवेलेबल है। अब इसको देखिए हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो हमें फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमें मान के चलिए कि हमें यहाँ सीरियल नंबर डालना है, SN सीरियल नंबर, और इस पे हमें डालना है चैप्टर नेम, चैप्टर नेम। इसमें डालना है टॉपिक, इसमें डालना है हमें पेज नंबर। देखिए सीरियल नंबर तो इतना ज़्यादा स्पेस लेगा नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा खिसका देते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे ले जाएगा माउस को तो एक एरो सिंबल बन जाता है। उसको हम ऐसे करके इसको हम इधर खिसका देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने किया तो एक ही खिसकी। इसको हम Ctrl+Z कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। इसको हम और ऊपर से लेंगे तो इसको हम बीचों बीच यहाँ रखेंगे। देखिए अब सारी जा रही हैं, यहाँ कर दिया। सीरियल नंबर के लिए हमारा इतना स्पेस बहुत है, चैप्टर के लिए हमारा इतना, अब पेज के लिए भी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर बीचों बीच रख कर इसको इधर खिसका देंगे। तो ये हमारा पेज के लिए हो गया। अब हम चाहते हैं कि चैप्टर इतने में आएगा नहीं, मान लीजिए यहाँ चैप्टर आ जाएगा लेकिन टॉपिक नहीं आएगा। टॉपिक के लिए हमें और स्पेस नीचे भी चाहिए, तो इसको हम इधर से यहाँ से इतना खिसका दिए। इस तरह हम इसको अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं। जितना हमें स्पेस चाहिए उतना हम ऊपर नीचे खिसका कर लिख सकते हैं। अब इसको 1 कर दिए। अब देखिए ये 1 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम बीचों बीच कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके इसको बीच में कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने इसको नहीं, इसको क्लिक करना है, ये सेंटर के लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट है, तो ये सेंटर पे आ गया। अब यहाँ पर अब देखिए सारी जगह सेंटर ही लगा हुआ है, तो हमें सेंटर पे ही लिखना है। मान के चलिए कि MS ऑफिस। अब हम चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो, तो इसको हम सिंपल यहाँ पे कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम इसका अलाइनमेंट फॉर्मेट करते हैं टेबल्स का। अब इस पर अब आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है, यूज़ ऑफ डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। अब हमें बॉर्डर स्टाइल भी इसका कुछ चेंज करना है, तो हम सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे और देखेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी हमें एक सिंपल लाइन बनी हुई है, हम चाहते हैं इसको बनाना। इससे ये लाइन डॉट, इसको जैसे हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, देखिए सारी जो टेबल्स की जो लाइन थी वो इस पर कन्वर्ट हो गई, डॉट पे कन्वर्ट हो गई।
अब पर्टिकुलर मान के चलिए हम चाहते हैं कि ये 2 लाइनें हो, तो इस पर हम राइट क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाते हैं, इनको हम और वैसा कर देते हैं। ये देखिए जितना भी हम सिलेक्ट करके जो भी डिज़ाइन टाइप पे लगाना चाहते हैं तो वो हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये हो गया बॉर्डर एंड शेडिंग का काम। अब शेडिंग के लिए देखिए इसी पे जाते हैं बॉर्डर ऑप्शन पे। अब हमें शेड करना है तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है शेडिंग का। अब यहाँ पे नो कलर लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये कलर इसके पीछे, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा यहाँ पर कि कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं जो भी ऑप्शन हम चेंज कर रहे हैं। और ये देखिए तो इसको जैसे हमने किया तो इसके पीछे एक कलर ऑप्शन, इसके पीछे कलर ऑप्शन हो गया, तो ये शेडिंग का ऑप्शन है। और देखते हैं बॉर्डर शेडिंग इन टेबल्स हो गए। अब मर्जिंग ऑफ सेल्स एंड पार्टीशन ऑफ सेल्स। अब देखिए हम सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं। पहले तो हम इसको क्या कहते हैं वाइट में ही कर देते हैं और हल्का कलर कर देते हैं। चलिए इसको हमें मर्ज करना है। ये 2 टेबल्स हैं, मान के चलिए कि इसके आगे हमें और भी लिखना है एमएस विंडो एमएस एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो नीचे तो खिसकता जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम एक सेल बना दें, इसको दोनों को मिला दें। तो दोनों को सिलेक्ट करके हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज सेल का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये 2 टेबल एक हो गई। ये अब मान के चलिए कि जैसे कि इसको भी पहले देखिए मर्ज कर देते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं। इसको भी देखिए मर्ज कर दिया, तो ये सीरियल नंबर 1 में ये चैप्टर नेम हो गया। अब मान के चलिए टॉपिक 2 है, 2 टॉपिक है, तो एक टॉपिक हमने यहाँ डाल दिया एक्सेल और दूसरा टॉपिक हमने यहाँ डाल दिया पावर पॉइंट, तो ये यहाँ पे डाल दिया। अब इसको भी हमें चाहिए, ये भी यहाँ पर भी हमें इसी सीरियल नंबर पे, इसी चैप्टर नंबर पे एक टॉपिक और है हमारे पास वर्ड। तो अब इसको लिए हमें क्या कहते हैं पूरा हमें एक ही यूनिट चैप्टर बनाना पड़ेगा, इनको मर्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से मर्ज कर देते हैं। ये तो इस यूनिट के अंतर्गत, इस सीरियल नंबर के अंतर्गत इस चैप्टर नेम में इतने टॉपिक्स हो गए, तो इसलिए हम इनको मर्ज करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं इंसर्ट कैसे कराते हैं। देखिए क्या टॉपिक था, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ए रो इन ए टेबल। इंसर्ट, अब देखिए इन दोनों को या यहीं पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट पे देखिए इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, जो कॉलम है उसके लेफ्ट में इंसर्ट हो गए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए उतनी ही जितने भी कॉलम्स थे उतनी ही कॉलम यहाँ पे जनरेट हो गई हैं। और क्लिक करते हैं यहाँ पे फिर से रख के इंसर्ट कॉलम टू द राइट, अब उसके राइट में जितनी भी 4 कॉलम्स थे चारों कॉलम इंसर्ट हो गई हैं। अब इंसर्ट पे और जाते हैं, इंसर्ट रोज एबव, तो इसके ऊपर उतनी ही रो, उतनी ही फॉर्मेट की रो और ऐड हो गई। और इंसर्ट करते हैं इंसर्ट रोज बिलो, उतनी नीचे इंसर्ट हो जाएंगी। और देखते हैं इंसर्ट सेल, अब कोई हमें सेल, एक पर्टिकुलर सेल इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट सेल डाउन, इसको देखिए ये देखिए ये सेल डाउन हो गई, उसके ऊपर एक सेल आ गई। अब यहाँ पर हम रखते हैं, इसको करते हैं इंसर्ट सेल पे जाते हैं और इंसर्ट सेल डाउन है तो हम इसको राइट पे कर देते हैं। ये सेल हमें राइट खिसक गई। तो ऐसे हम इन सेलों को इंसर्ट या कॉलम और रो को इंसर्ट करते हैं। अब देखिए इस सेल को हमें स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट सेल पे गए, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रोज 1, ये 2 भागों में बट गई। ये इनको और भागों में बांटना है, एक पे रख के हमें स्प्लिट कराना होगा, क्योंकि 2 पे रख के हम 2 को नहीं तोड़ सकते हैं। एक ही को पे रख के हम एक ही सेल, जो भी हमारी कॉलम या सेल है
उसको हम स्प्लिट कराना है। तो इसको हम 2 था, हम इसको 3 में कर देते हैं। ये देखिए 3 भागों में ये डिवाइड हो गई। तो ऐसे ही हम इंसर्ट, मर्ज, और अब इसको डिलीट भी करना है। इस पर हम रख कर यहाँ पे डिलीट सेल का ऑप्शन है, डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गई इधर से। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट डिलीट करते हैं, डिलीट, ये इधर से डिलीट होकर उधर की इधर शिफ्ट हो रही हैं। तो ऐसे हम कोई चीज़ को डिलीट करते हैं, या इसको पूरा ले लेते हैं, इसको हम कहीं और भी सिलेक्ट हो रखा है, ये डिलीट किए, ये पूरी सेल, पूरी कॉलम डिलीट हो गई। तो ऐसे हम कोई भी सेल को मर्ज, स्प्लिट और इंसर्ट कराते हैं और डिलीट करते हैं। तो अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, जूम, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑप्शन। देखते हैं हम इनको ये कहाँ कहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो वर्ड पे जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, तो हम व्यू पे जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट 10 है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है। देखो प्रिंट लेआउट पे ऑलरेडी लगा हुआ है कि ये इस पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, या इस फुल स्क्रीन मोड पे कर देते हैं इसको। इस पे फुल स्क्रीन मोड नहीं होगा क्योंकि हम एक मैक्सिमाइज साइज पे नहीं बना रहे हैं वीडियो। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रिंट पे जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो भी हमें यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये हमें प्रिंट, यही चीज़ हमें प्रिंट होगी। अब देखिए इसको जूम कैसे करते हैं, इसको घटाना बढ़ाना। तो यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये जूम आउट और जूम इन का। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, चीज़ें जो भी स्क्रीन पर हैं वो हमें जूम इन, जूम आउट होंगी। ये पेज सेटअप के लिए देखिए हमने बताया था आप लोगों को कि इस मार्जिन को, इस रूलर को सेट करने पर ये हमें पेज सेटअप का ऑप्शन देता है। यहाँ से हम पहले ही अपना पेज सेटअप कर लेते हैं, हमें कितने पेज पर लिखना है, कितना कंटेंट हमें चाहिए, तो उसके अनुसार हमें लेफ्ट राइट चारों तरफ हम उतना स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये पेज सेटअप का ही ऑप्शन है। अब देखते हैं इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सिंपल या हम कंट्रोल P कर सकते हैं, कंट्रोल P, या हम ऑप्शन पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, फाइल पे देखिए एक प्रिंट ऑप्शन है। प्रिंट पे जैसे ही गए तो यहाँ पर एक प्रिंट प्रॉपर्टी पूरी खुल गई। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर प्रिंटर कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ ये, तो ये फैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर नहीं ऐड है इसलिए यहाँ पे ऐड प्रिंटर का ऑप्शन बोल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। और ये प्रिंट ऑल पेज का ऑप्शन है कि हमें प्रिंट पूरे पेज करने हैं कि करंट पेज करना है, ठीक है। और ये कस्टम रेंज है, ये कितने पेज 1 से लेकर हमें 5 तक करना है, उसके बाद हमें नहीं करना है। 10 पेज हैं तो 1 से लेकर मान लीजिए 3 पेज तक करना है, तो वो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 1 2 3, इतने पेजेस हमारे प्रिंट होंगे। और ये ऑप्शन है प्रिंट वन साइड, एक साइड हमें करना है या दोनों साइड करना है। दोनों साइड जब लगाएंगे, ये प्रिंट मैनुअली जब कर दिए तो मान के चलिए अगर 10 पेज हैं तो ये प्रिंट करेगा पहले 1 3, पहले इवन नंबर में प्रिंट करेगा, फिर उन्हीं प्रिंट पेज को हम फिर से प्रिंटर पे लगा देंगे, तो फिर 2 4 6 ऑड इवन नंबर में प्रिंट करेगा। पहले ऑड में करेगा फिर इवन में करेगा। और ये है कोलेटेड, इसमें क्या है कि पहले अगर जब भी प्रिंट करेगा ये तो 1 2 3 करेगा, मतलब पहले एक कॉपी निकालेगा, पहले एक पेज का एक कॉपी निकालेगा, फिर 2 दूसरी की निकाले, दूसरे पेज की एक कॉपी, तीसरे पेज की। अगर हमें चाहिए कि क्या कहते हैं, हमें और ज़्यादा कॉपी बनानी है, तो जैसे 3 कॉपी बनानी है तो हम 1 की 3 कॉपी यहाँ पे निकालेंगे, फिर 2 की 3 कॉपी निकालेंगे, 3 की 3 कॉपी निकालेंगे तीसरे पेज की। तो ऐसे यहाँ पर ये पेज करेगा, प्रिंट करेगा। देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या है, ये देखिए लैंडस्केप करने पर प्रिंट जो है आड़ा हो जाता है, वैसे में सीधा पेज रहता है। और ये ऑप्शन है A4, ये अलग अलग पेजेस होते हैं। हम जो नॉर्मल पेज यूज़ करते हैं वो A4 साइज का ही पेज होता है, ये A4 साइज का। और ये मार्जिन है कि हमें कितना प्रिंट करना है, कितना खिसकाना है। देखिए जैसे मार्जिन सेट कर रहे हैं, जो भी हम पेज सेटअप कर रहे हैं तो वो चीज़ है। और पेज पर सीट, एक पेज पर कितनी शीटें आनी चाहिए। जो हमारी मान के चलिए 10 पेज हैं तो उनको हम मान के अगर कह रहे हैं कि 2 पेज एक ही पेज पर प्रिंट हो, उसके लिए ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंटिंग के ऑप्शन, इससे हम एग्जिट कर जाते हैं, इससे हम बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक में
प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑप्शन। अब देखते हैं यूजिंग फाइंड रिप्लेस ऑप्शन क्या 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 होता है। तो हम एक पहले सैंपल कॉपी खोल लेते हैं अपनी, सॉरी ओपन। ये अब इस पे हमें मान के चलिए कि जहाँ जहाँ ऑफिस है, जहाँ जहाँ ऑफिस है उसको हमें पहले तो फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ ऑफिस है। तो हम सिंपल कंट्रोल F दबाएंगे, ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम FIND लिखेंगे, फाइंड। जैसे इंटर करेंगे तो ये हमें सॉरी यहाँ फाइंड का कोई वर्ड नहीं है, मैंने गलत टाइप कर दिया। तो ऑफिस हम डालते हैं, ऑफिस। तो देखिए ऑफिस जहाँ जहाँ होगा तो यहाँ पर हाईलाइट होने लगेगा, जहाँ जहाँ भी ऑफिस है। मान के चलिए इस पे आपका 1000 लाइंस की या 1000 नेम्स की एक लिस्ट है, उसमें आपको अपना नाम निकालना है। ऐसे आप ढूंढने जाएंगे मैनुअली तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंपल अपना नाम टाइप करिए, कंट्रोल F करिए, या इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। व्यू पे ऑप्शन पे होम ऑप्शन पे गए, होम ऑप्शन पे यहाँ पे राइट साइड में फाइंड का ऑप्शन है। तो यहाँ से भी निकल आएगा। देखिए जैसे हम कर्सर वहाँ पे रखते हैं तो कंट्रोल F का ऑप्शन आ जाता है। तो ये हो गया फाइंड का ऑप्शन। अब देखते हैं रिप्लेस का ऑप्शन क्या है। तो रिप्लेस, ये होम में ये रिप्लेस, फाइंड के नीचे ही रिप्लेस दिया हुआ, तो वहाँ पे हम रिप्लेस ऑप्शन में चले गए। अब हम चाहते हैं जो भी हमारे यहाँ पे कुछ भी, जो भी अभी हम ब्लैंक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑफिस, जहाँ जहाँ भी ऑफिस वर्ड है वहाँ वहाँ चाहते हैं हम होम हो जाए। तो यहाँ पे हम ऑफिस टाइप करेंगे। ये तो हो गया फाइंड व्हाट, क्या चाहिए हमें, कौन सा वर्ड हमें चूज़ करना है। एक तरीके से ऑफिस हो गया, इसको रिप्लेस करना है होम से, होम। अब इसको रिप्लेस आर पे कर दिए, ओके। ये देखिए जहाँ जहाँ भी ऑफिस था वहाँ वहाँ अब होम हो गया है। जिस भी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, छोटे बड़े अक्षरों में जिस भी फॉर्मेट में हम लिखेंगे वही फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए हर जगह होम हो गया है। तो ये तो हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का, ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हो गया। अब यूजिंग टूल लाइक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोग एक काम किया करिए, आप लोग जब भी यूट्यूब देखा करिए, यूट्यूब पे जो भी वीडियो आप ओपन करते हैं तो उसको आप डाउनलोड कर लिया करिए यूट्यूब ब्राउज़र पे, ब्राउज़र नहीं सॉरी यूट्यूब ऐप पर आप लोग डाउनलोड कर लिया। फर्स्ट पहले आप डाउनलोड ही उसको कर लिया करिए, फिर बाकी बाद में आप जब चाहे उसको देख सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजिंग टूल्स देखेंगे कि टूल्स का यूज़ कैसे होता है, क्योंकि यूज़ ऑफ मैक्रोज लेवल जो थोड़ा टॉपिक ये बड़ा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए।